नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या है कि म्यूचुअल फंड की क्लास के सीरीज हम बता रहे हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा डिटेल से बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता है क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और आज के जो हमारे यंग जनरेशन है म्यूचुअल फंड में क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको कि आखिर में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड होता है क्या है, क्या एग्जैक्टली होता है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डोमेस्टिक मतलब होता है अपने देश में इन्वेस्ट करना, इंटरनेशनल मतलब होता है कि विदेश में इन्वेस्ट करना। तो क्या अपने पैसे को विदेश में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसका प्रोसेस है, ये सारे डिटेल में वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का 2 पार्ट रहेगा, छोटा छोटा करके, ताकि आपको ज़्यादा आपका दिमाग में बर्डन ना हो, ना हमें बर्डन हो। समझाने का कोशिश करूंगा। पहला पार्ट में आपको ब्रीफ बेसिक में बताऊंगा, सेकंड पार्ट में आपको सारा टैक्सेशन, उसका टैक्स, उसका रिगार्डिंग, उसमें एग्जिट लोड, इसमें क्या क्या टैक्स है, सारे डिटेल्स में बताऊंगा। तो आखिर में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड होता है क्या है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या प्रोसेस है, ये सारे वीडियो में बताऊंगा। आप क्या करें, अंत तक देखें ताकि आपको कुछ समझ में आ सके कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट मैं बताऊंगा कि देखिए क्या है कि हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड चलता है, उसी तरह विदेश में भी हमारा म्यूचुअल फंड चलता है। जितने भी डेवलप कंट्री है, लगभग सारे देशों में स्टॉक मार्केट रहता है, शेयर मार्केट रहता है, और उसके नीचे म्यूचुअल फंड रहता है और उसके नीचे बैंक रहता है। ये सभी बेसिक चीज़ पता है। तो क्या है कि अब बहुत सारे हमारे कंपनियां जो इंडिया में चल रही है, लेकिन वो इंडिया में लिस्ट नहीं है, वो इंडिया की है ही नहीं। जैसे आप रेडमी जानते होंगे, वो इंडिया की कंपनी नहीं है। वीवो जानते होंगे, गूगल जानते हैं, फेसबुक जानते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम जानते हो। ये बहुत सारी कंपनी है, एप्पल है, टेस्ला है, लेकिन वो क्या है, ये हमारी इंडिया की कंपनी नहीं है, फिर भी इंडिया में बिजनेस कर रही है। तो उनको बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आ रही है। आखिर वो हमारे इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया तो वो डायरेक्टली, यही नहीं कि वो डायरेक्टली बेच लिया, प्रोसेस उसको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि आप इंटरनेशनल जो वो सारी कंपनी होती है वो विदेश की कंपनी है, और वो विदेश की कंपनी में बिजनेस करने के बाद वो इंडिया में फैक्ट्री बनाती है और इंडिया में अपना बिजनेस करती है, और वो सारे पैसे कहाँ से लाती है, विदेश से। ठीक है, दूसरी बात हो गया। अगली बात क्या होती है कि हमारे अब इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, एक्चुअली क्या है कि देखिए इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है। आपको मैं पहले से बता दिया कि कितने म्यूचुअल फंड कंपनी है, आप लिस्ट में देख सकेंगे, और यहाँ पे देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, और ज़्यादातर बैंक हमारे हैं जो म्यूचुअल फंड ये आपका मैनेज करते हैं और चलाते हैं। तो वो क्या होता है कि हम लोग एक बेसिक, आपको मैं कोई वीडियो में बताया हूँ कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करने के बाद म्यूचुअल फंड कंपनी वो क्या करता है, शेयर, बॉन्ड मार्केट और इसमें आपका गोल्ड और अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, और वो बेनिफिट जो मिलता है वो म्यूचुअल फंड वाले जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें देते हैं। अब उसी तरह इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड वाले जो कंपनी है, मतलब हमारे हैं, तो वो भी अपने विदेश में वो भी इसी तरह क्या करते हैं कि विदेश के लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो अब विदेश के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब क्या है कि एक तरफ इंडिया, एक तरफ आपका विदेश। अब क्या होता है कि आप जानते होंगे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल वार होता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्शन होता है। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो क्या होता है कि इंडिया का जो थिंग्स होता है, वस्तु होता है, वो विदेश में जाता है, और विदेश का वस्तु क्या होता है, इंडिया में आता है। तो वो क्या करता है कि एक दूसरे के बीच में क्या होता है, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, ये हो जाती है। तो उसी तरह इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड भी हमारा सेम इसी तरह काम करता है। फर्स्ट प्रोसेस इसका क्या है कि इंडिया का पैसा इकट्ठा करने के बाद वो विदेश ले जाया जाता है, और विदेश के म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन होगा कि क्या इंडिया का पैसा जो महात्मा गांधी का होता है, जो नोट होता है, क्या वो पैसा आपको ले जाया जाता है उसमें? नहीं, उसमें क्या किया जाता है कि जब इंडिया में आपका पैसा इकट्ठा करने के बाद उसको करेंसी एक्सचेंज किया जाता है। करेंसी एक्सचेंज जानते हैं कि $1 का वैल्यू 80 रुपये है अभी। तो वो क्या आ गया कि सारे म्यूचुअल फंड कंपनी, सारे म्यूचुअल फंड जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पैसे एक जगह जमा करने के बाद वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं, और आरबीआई को उसको क्या करते हैं, डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। डॉलर में कन्वर्ट करने के या येन में कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों के करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद में विदेशों के म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि अब देखिए, अब बहुत बड़े बड़े कंपनी है जो आप देख चुके हैं, एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है, टेस्ला है हमारा। तो ये सारे विदेशी कंपनी के क्या होता है कि बेनिफिट होने के बाद क्या होता है कि हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है। मतलब आप इंडिया में रह के विदेश के कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं,
तो बहुत सारे कंपनी के जो म्यूचुअल फंड कंपनी का स्कीम है जिसका मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ, जिसमें से आपका देख लीजिए। एक है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक है आपका ICICI ब्लू चिप US इक्विटी फंड, फिर आपका है DSP, आदित्य बिरला, बहुत सारी कंपनी है। ये सारे कंपनी क्या करते हैं, विदेश के स्टॉक में, विदेश के बॉन्ड में, विदेश के इक्विटी में पैसा लगाते हैं, और वो बेनिफिट विदेश के कंपनियों का बेनिफिट होने के बाद वो म्यूचुअल फंड को मिलती है, और म्यूचुअल फंड की बेनिफिट होने के बाद इसमें हमें मिलती है। तो ये बात हो गई क्या कि आपको बेनिफिट होने थे। अब दो तरह से बेनिफिट होते हैं। पहले बेनिफिट, अब पहले लोग जान रहे होंगे कि कुछ लोग क्या है कि हमारी पहली कंपनियां जो थी, पहले हमारे करेंसी का वैल्यू, मतलब $1 का वैल्यू 10 साल पहले 40 रुपये था, अभी एक करेंसी का वैल्यू 80 रुपये हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर उस टाइम में अगर वो डॉलर का भाव 40 रुपया था और अभी 80 रुपया है, तो उस समय में जो पैसा इन्वेस्ट किए होंगे 10 साल पहले US में जाके, वो अभी वो उनके करेंसी का फ़ायदा होता है। ठीक है, 80 रुपये के भाव से उसको वो डॉलर को एक्सचेंज करेंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर इक्विटी जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है विदेश में, अगर वो रिटर्न अच्छी देती है तो वो हमें, इंडिया वाली कंपनी हमें रिटर्न अच्छी देती है। तो दो तरह से, एक तो आपका डॉलर का बेनिफिट हो जाता है, जो करेंसी वैल्यू का बेनिफिट होता है, और दूसरा जो स्कीम आपका रिटर्न देता है उसका बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो आपको अभी प्रोसेस हो गया, अभी बेसिक पता चला है कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। अब क्या है कि बहुत सारी कंपनी होता है, जो ETF होता है, इंडेक्स होता है, फिर आपका इक्विटी होता है, फिर आपका बहुत सारे अलग अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर, गवर्नमेंट सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो हम क्या है कि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एडवाइस करते हैं कि म्यूचुअल फंड में किस टाइम में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको सही सजेस्ट करेंगे, सही सलाह करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड किस समय कैसे और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब जो आती है अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टैक्स कैसे लगता है, कैसे बेनिफिट होता है, और कैसे इसमें लोगों को विड्रॉ करते हैं, टैक्स किस तरह के माध्यम से लगता है, क्या हम इंडिया में जो पैसे लगा रहे हैं उसी के अनुसार हमारे टैक्स लगेगा, या विदेश में लगा रहे हैं तो विदेश के कंट्री के टैक्स के अनुसार लगेगा। इसमें एंट्री लोड और एग्जिट लोड क्या होता है, इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप पैसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से क्या लोड लगता है, पैसा निकालने से क्या लोड लगता है, अगर आपको पैसा बेनिफिट होता है तो उसमें क्या टैक्स लगता है, वो सारी डिटेल आपको आगे के वीडियो में बता दूंगा। और आज की वीडियो में आपको इतना ही सीखे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। कंपनी इकट्ठा करके पैसा क्या करते हैं, RBI के पास जाता है, और RBI में करेंसी एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद में क्या होता है कि वो विदेशों के म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। तो विदेश के शेयर मार्केट जैसे इंग्लैंड हो गया, US हो गया, हमारा चाइना हो गया, हमारा अमेरिका हो गया, और हमारा रूस हो गया, वो सारे बड़े बड़े देशों में क्या होते हैं, पैसे लगाते हैं। और जब वो देश के म्यूचुअल फंड कंपनी बेनिफिट होता है तो वो देश के म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, और हमारा इंडिया का म्यूचुअल फंड कंपनी हमें देते हैं। तो वो नाम आपको लिस्ट में आप जो देख रहे हैं, लिस्ट में ये सारे क्या है, विदेश की म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं जो इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है। इंडिया का पैसा इकट्ठा करके विदेश में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो हमारे इंडियन इन्वेस्टर को प्रॉफिट दे सके। तो आज के लिए हम बेसिक चीज़ें बता दिए हैं। तब तक के लिए सही रहे, सुरक्षित रहे, अपने फैमिली को केयर करें। जय हिंद।